हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन क्या है, भारत में वृद्ध जन समूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। भारत में वृद्ध जन समूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में वृद्ध जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 2022 में वृद्धों की संख्या 15 करोड़ थी, जो कि 2050 तक 32 करोड़ होने का अनुमान है। यह जो कुल जनसंख्या के कितना परसेंटेज है, कुल जनसंख्या का 20% होने का अनुमान है। वैश्वीकरण ने वृद्धियों पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। मतलब ये जो है, ये इंट्रो में जो है हमने क्या बताया है कि जो भारत में जो वृद्ध जनसंख्या है वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। यूएनपीडी के अनुसार भारत में 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक के लोगों की जो संख्या है वह कितनी है, 15 करोड़ थी, जो कि 2050 तक 32 करोड़ होने का अनुमान है, जो कि जनसंख्या का लगभग 20% है। वैश्वीकरण ने जहां एक और आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं इसका वृद्ध जनसमूह पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। जब भी हम प्रभावों की बात करेंगे तो हम उसके जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के वृद्ध जन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव। पहला क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। इसके अंतर्गत जो हमने क्या लिखा है कि वैश्वीकरण तकनीक और निवेश से टेलीमेडिसिन, एआई, हेल्थ केयर बढ़ा है। मतलब इसमें क्या बात करता है कि वैश्विक निवेश या तकनीकी के कारण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयों की उपलब्धता बेहतर हुई है। एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाएं और टेलीमेडिसिन वृद्धियों की पहुंच आसान हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजिटल पहुंच। वृद्धजन ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ सके हैं। डिजिटल क्रांति ने वृद्धों को ऑनलाइन बैंकिंग, स्वास्थ्य परामर्श और सामाजिक संपर्क जैसे माध्यम उपलब्ध कराए हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता से वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रोजगार के अवसर। अनुभव आधारित फ्रीलांसिंग व वर्क फ्रॉम होम अवसर बढ़े हैं। इसमें क्या बताया गया है कि यह गिग इकनॉमी और वर्क फ्रॉम होम संस्कृति ने कुछ अनुभवी वृद्धजनों को पुनः कार्यक्षेत्र में जोड़ने का अवसर दिया है। गिग इकनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लोग अस्थायी या अंशकालिक काम करते हैं, जिसे गिग्स कहा जाता है, बजाय पारंपरिक पूर्णकालिक नौकरी के। गिग इकनॉमी क्या है, गिग इकनॉमी में लोग स्थायी नौकरी के बजाय छोटे छोटे अस्थायी काम करते हैं। गिग इकनॉमी श्रमिकों को अपने काम के घंटे या काम करने की जगह चुनने की स्वतंत्रता देती है। इसका हम उदाहरण देखेंगे, उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां गिग इकनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहां डिलीवरी करने वाले ड्राइवर गिग वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, गिग इकनॉमी श्रमिकों को अधिक लचीलापन और काम की स्वतंत्रता प्रदान करता है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर भी देता है। तो ये हमने गिग इकनॉमी को देखा। नेक्स्ट क्या है, एनजीओ, सीएसआर में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहायता उपकरण उपलब्ध। वैश्वीकरण के प्रभाव ने वृद्धों के हित में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज और सीएसआर पहले सक्रिय हुई हैं। तो ये हमने इसके सकारात्मक प्रभावों को देखा। अब हम इसके नकारात्मक प्रभावों को देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, संयुक्त परिवारों का विघटन। पलायन व नगरीकरण से वृद्ध अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण उदारीकरण, शहरीकरण और पलायन बढ़ा है, जिससे संयुक्त परिवार टूटे और वृद्धजन अकेले हो गए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 50% वृद्ध अकेलेपन या उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्थिक सुरक्षा। केवल 20% वृद्ध को औपचारिक पेंशन मिलती है। निजीकरण और अस्थायी नौकरी के कारण पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सीमित हो गई है। भारत में 20% वृद्धों को ही औपचारिक पेंशन मिलती है। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल डिवाइड। तकनीकी असाक्षरता से सूचना व सेवाओं का कटाव हुआ है।
वृद्धजन अभी भी डिजिटल जो साधन है उनसे परिचित नहीं है, जिससे सामाजिक अलगाव और सूचना असमानता उत्पन्न होती है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, परंपरागत मूल्यों के ह्रास से उपेक्षा व तनाव, वैश्वीकरण से उपजे भौतिकवादी दृष्टिकोण और पारंपरिक मूल्यों के क्षरण ने वृद्धों को अप्रासंगिक महसूस कराया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को देखा। अब सरकार के द्वारा कौन सी पहल की गई है इसके संबंध में। पहला क्या है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धों हेतु उपकरण है। आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धों को सहायक उपकरण प्रदान करता है। फिर क्या है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, यह संरक्षण का कानून है। SCWFNSAP सामाजिक सुरक्षा व पेंशन सहायता प्रोवाइड कराता है। ये सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा देता है। MIPY ये क्या है, ये परित्यक्त वृद्धों के संरक्षण हेतु कानूनी ढांचा प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया, जिसमें हमने देखा था कि भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं। उसके हमने सकारात्मक प्रभाव को देखा। सकारात्मक प्रभाव में क्या पहला पॉइंट था, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, डिजिटल पहुंच उपलब्ध हुई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, NGO अथवा CSR में योगदान। दूसरा क्या है, नकारात्मक प्रभाव में संयुक्त परिवारों का विघटन, आर्थिक असुरक्षा, डिजिटल डिवाइड और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। फिर सरकार के द्वारा जो की गई पहले, जिसमें हमने राष्ट्रीय वयोश्री योजना MIPY जैसी योजनाओं को देखा। उसके बाद में अब इसका हम कंक्लूजन देखें। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने वृद्धों को जहां एक और नई सुविधाएं दी हैं, वहीं सामाजिक भावात्मक चुनौतियां भी बढ़ाई हैं। नीति निर्माण में सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल समावेशन अथवा पारिवारिक मूल्यों की पुनर्स्थापना जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था GS पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस एंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।